हाथी ले आए वरना घोड़ा ले आए, हाथी ले आए वरना बिना बुलेरो चले आए हरियाले बन्ना, बिना बुलेरो चले आए हरियाले बन्ना। एक बोली जी ये तो ऐसे ढोरों ने गुस्सा तो मम्मी ले आए अपने पापा ले आए, मम्मी ले आए अपने एक बोली जी पंडित तिवारी जी बिना बहन चले आए हरियाले बन्ना, बिना बहन चले आए हरियाले बन्ना। ऐसी गालियां दे रही हैं और कह रही तुमसे नित्य आवे मेहमान हमारे घर विद्या के भले। ऐसे गीत गा रही हैं। अब ऐसा ही नहीं है। श्री सुखदेव मुनि बोले हैं कि हे उत्तरानंदन महाराज परीक्षित, अब श्री राम मंडप पे बुलाए गए। जब मंडप पे बुलाए गए अब सीता की शादी होने लगी है। कैसे? कि हरे बास मंडप चाहे, हाँ हरे बास मंडप चाहे और सीता जी को राम भी बने आए, दैया सिया जी को राम भी बने आए। और कमेटी वाले भैया लोगों सभी लोग यहाँ आ जाओ अभी कन्यादान करने के लिए। अरे जब सिया जी की लिखी थी लगुनिया, अरे ब्रह्मा पंडित बने आए, ब्रह्मा पंडित बने आए, सिया जी को राम में बने आए, हाँ सिया जी को राम में बने आए। इस तरह से मंडप के नीचे आए पैपजई होने लगी। माताओं बहनों ये कोई साधारण शादी नहीं है, लक्ष्मी नारायण की शादी है। तो सभी लोग आओ 11-11 रुपये से कन्यादान कर जाओ, ठीक है? कि ले ली जो कन्या और दानी आगे आगे गैली कठिनी है। आए जाओ कमेटी वाले भैया लोगों सभी लोग, क्योंकि एक ये ऐसा दान है जो एक बार दान कर दिया जाता है, दोबारा दिया नहीं जाता है। माताओं बहनों भैया लोगों जो भी दान करना चाहता है भगवान की शादी में वो दान कर सकता है। और ये भाई लाला राम दादाजी जिनके भाई सहयोग इच्छा के द्वारा मैं यहाँ आई हूँ, इनकी तरफ से 21 मुद्राएं कन्यादान में आ रही हैं। और ये रामपाल भैया जी 11 रुपए कन्यादान में दे रहे हैं कमेटी सदस्य। अब रुक जाओ काना। खब्बा लाल जी की तरफ से 11 रुपए, रघुनाथ 11 रुपए, अंकित भाई 11 रुपए, राम सरन जी 11 रुपए कन्यादान पे दे रहे राम की शादी में। और ये परीक्षित जी की तरफ से 11 रुपए आ रहे हैं कन्यादान में। काना मम्मा। और ये कटोरी माता जी लुकटियाई भाई, ये लुकटियाई से आई है माता जी,
ये 11 रुपए कन्यादान में दे रही हैं। कामना करेंगे इनके घर में धन दौलत की कमी ना रहे, भगवान धन दौलत के भंडार भरे ने। का नाम दादाजी? और क्या दिन भैया 10 रुपए दान दे रहे हमें। और ये भगवान दादाजी भाई ये 11 रुपए कन्यादान पे दे रहे हैं। और ये प्रदीप भैया 11 रुपए कन्यादान पर दे रहे हैं। आसाराम जी 11 रुपए कन्यादान में दान कर रहे हैं। कामना करेंगे और इन माता जी की तरफ से 11 रुपए कन्यादान में आ रहे हैं। कामना करेंगे हर साल लेती जाओ अम्मा उनसे। और ये श्रीपाल भैया मोहब्बतपुर से आए हुए हैं, इनकी तरफ से 11 रुपए कन्यादान में आ रहे हैं। सॉरी 21 रुपए कन्यादान में आ रहे हैं श्रीपाल जी की तरफ से। यज्ञपति महाराज 551 लिखा रहा, 10 रुपया दिखा रहे आप। और ये यज्ञपति महाराज जी की तरफ से 11 रुपए कन्यादान में आ रहे हैं। कामना करेंगे जिन लोगों को कन्यादान करना है वो सभी लोग आते जाओ, आए जाओ, काहे को खड़ी हो। और ये लाला राम दादाजी के पिताजी के कर कमलों से 11 रुपए मुझे कन्यादान में अर्पित कर रहे हैं। और ये छोटी और लाला राम का, और ये लाला राम भैया जी की छोटी भाई ये मुझे 11 रुपए कन्यादान में दे रही हैं। कामना करेंगे भगवान इनको सदैव सुख शांति प्रदान करते रहें। का नाम? अमर सिंह जी की माता जी 11 रुपए कन्यादान में। और ये लाला राम भैया जी की धर्म पत्नी है भाई 11 रुपए कन्यादान में दे रही हैं। भाभी जी का नाम? कल्पना गुड़िया 11 रुपए कन्यादान में दे रही हैं। का नाम? सुखदेव जी की मम्मी ग्राम जलालपुर से आई हैं, 21 रुपए कन्यादान में दे रही हैं। और ये फतेहपुर से अरविंद जी की माता जी है, इनके कर कमलों से 11 रुपए कन्यादान में आ रहे। कामना करेंगे भगवान से कि भगवान सदैव सुख शांति प्रदान करते रहें। बड़ी कंजूस हो, रुपया लौटा ले आती है अगर कहते ना है। और ये हिप्पी जी की तरफ से भाई 11 रुपए कन्यादान में आ रहे हैं। कामना करेंगे भगवान सदैव सुख शांति प्रदान करते रहे। ले लीजिए कन्यादान आगे आगे गैली कटनी है। और ये सरदा देवी जी की तरफ से 11 रुपए कन्यादान में आ रहे हैं। आगे तो चंदा बढ़ती है, सूरज बढ़ती है। ये ज्योति देवी जी की तरफ से 11 रुपए दान हो रहे हैं कन्यादान में। कामना करेंगे ये तो चले के साथ आगे आगे गैली कटनी है। इस तरह से कन्यादान होने लगा। अब भामरे पड़ने लगी, सभी माताएं बहने गाएंगी भैया लोगों भामरे कि अब पहली भमरिया होई अब तो दिया बाप की अब पहली। जोड़ बोलो माताओं बहनों, ओठ ओठ चलाए लेती हैं। अरे पहली भामर पढ़ के जब तू जी को नंबर आयो, अब तीसरी भमरिया होए अब तो दिया बाप की। अरे तीसरी भामर पढ़ के जब चौथी को नंबर आयो, अब बचई भमरिया होए
अब सतई भमरिया होई ललित हुई गई सजना की। अब सतई भमरिया होई ललित हुई गई बुद्धा की। इस तरह से भगवान की शादी हुई। श्री राम कलेवा पर बुलाए गए। जनक कहने लगे दामाद जी जो मांगो वही देंगे। बोले जो मांगे वही दोगे। और आज को दामाद बैठो हो लाला राम भैया कलेवा पे और पास से कहते हो जो मांगो सोई दी तो कहो घर खेत पिलाटो सब नाय कराए ले हैं। वैसे हो तो कहते हम जंजीर ली तो ले हम कलेवा नहीं खाए हैं। लेकिन राम ने क्या मांगा। राम कहने लगे कि जितने कुमार अब दसए आए। अरे बिन ब्याहे ये कौन नहीं जाए। जितने कुमार अब दसए आए बिन ब्याहे ये कौन नहीं जाए। जितने कुंवारे लड़के अयोध्या नगरी से आए बिना शादी के एक भी लड़का नहीं जाना चाहिए। अब ढिंडोरा पिटवा दिया। जितने भी कुंवारे लड़के थे सभी को बुलवा लिया। शादियां हुई वैदिक विधान द्वारा। कार्तिक शुक्ल पंचमी चमके सकल ब्याह दसवीं तक झमके। कार्तिक से लेकर दसवीं तक शादी हुई। और अब इधर बताया गया है श्री सुखदेव मुनि बोले हैं कि हे उत्तरानंदन महाराज परीक्षित, एक दिन दशरथ कहने लगे हैं मेरी बात सुनो प्रभु, अब हमको चलने की आज्ञा दो। तो कहने लगे प्रभु पूस चैत शुभ जान ना होई तासे कात रुको सब कोई। पूस और चैत के महीनों में बहुओं को ले जाना अशुभ बताया गया है। अब चाहे पूस को महीना हो चाहे चैत को हो, खूब बहुएं आती जाती हैं है? इधर अब श्री सुखदेव मुनि बोले हैं जो लड़कियां थी वो गालियां देने लगी हैं कलेवा पे। कैसी गालियां दे रही हैं? कह रही हैं जिज्जी अयोध्या नगरी में एक रिवाज बड़ी अच्छी है। बोली कौन सी? बोली सुन। ना चोर कर होते और ना चोर कर होते। बोली बहना ना तकदीर से होते और ना धीर से होते। पर जनकपुरी में लड़का पैदा धीर से होते। अवधपुरी में लड़का पैदा धीर से होते। तकदीर से होते जोर से होते। भाई अवधपुरी में लड़का पैदा धीर से होते। भाई अवधपुरी में लड़का पैदा धीर से होते। एक बोली जिज्जी अयोध्या में रिवाज बड़ी अच्छी है। जब माताएं बहने लड़का पैदा करना चाहती हैं तो खीर खा लेती, लड़का हो जाता। लक्ष्मण बोले भैया ये लड़कियां मेरी माँ को गालियां दे रही हैं। राम बोले कछु आउत जात नहीं तो चुप में बैठो, काय को कीक रहे हैं? परीक्षित जी भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण सैडेला बने बैठे। सैडेला बने साइडो। अगर कोई लड़का से मजाक करे तो बीच वाले पहले ही गपक ले। तो लक्ष्मण सैडेला बने बैठे। लक्ष्मण बोले भैया तुम सुन सकते हो लेकिन मैं नहीं सुन सकता हूँ। लक्ष्मण बड़े गुस्सा में हैं। श्री राम बोले गुस्सा का करता हो, अगर तुम्हें कछुआउत हो तो तुम कह दो। बोले ठीक है। तो बोले सुनो ना जोर कर होती और ना सोर कर होती। पर जनकपुरी में लड़की धरती फोड़ के होती।
जोर कर होती ना शोर कर होती, और जब जनकपुरी में बिटियां धत्ती फोर के होती, लड़कियां सब शर्माए गई, काहे की सीता धत्ती में ते पैदा होंगी। अब इधर बताया गया है वैदिक विधान द्वारा शादी हुई। श्री सुखदेव मुनि बोले हैं, अब एक दिन दशरथ बोले अब प्रभु जाने की आज्ञा दो। जनक रोने लगे, प्रभु जा तो रहे हो लेकिन पूछ चाहिए शुभ जानना हुई तासे का रुको सब कोई, आप थोड़े दिन तक रुक लो। अब बताया गया है पूस माह 10वीं ससवारा सुमंग मयंक लगन अनुसारा, सामने चंद्रमा है, सुबह के वक्त चले हैं दशरथ। तो जनक रो कर के बोले प्रभु कि कछु नाई खातिर केने गुसाई, जमाऊ अबद पत भोले हमारी। कछु नाई खातिर कीनी गुसाई, मैंने तुम्हारी कुछ खातिर नहीं कर पाई, चमहु अबद पत भोले हमारी। हम पे जो भी गलतियां हुई हों आप मुझे माफ कर देना। अब बताया गया है परवश विदा जनक सह पाई, चले अवधपत शंख बजाई। भगवान की बारात इतने दिन रुकी थी परीक्षित जी, 74 दिन टिकी बराता, फिर भी प्रेम ना हृदय समाता। भगवान की बारात 74 दिन टिकी, और आज को बराती 24 घंटा में धत्ती उठाए के मूड पे धर लेते हुए। अब 24 घंटा कहाँ रुकते हैं, अब तो सिस्टम हो गया है कि खाना खाओ तुरंत लौट आओ। उतनी देर में जितने बराती जाए, जैसे हजुआ कुत्ता नहीं होते, जैसे खाद भिजात कुत्ता के फिर वो बिलबिला सब गलिन में घूमत, तैसे ही मोर खजुआ कुत्ता के सी जागली में गोगली में बागली में। अब कहीं पे 4 लड़कियां खड़ी तो एकदम अटकाओ तो टच को मोबाइल करें, कहो तो ऐसे घड़ी करें, जैसे जे हमसे अब का खाए छोड़। तो आजकल बराती ऐसे जाते हैं, लेकिन भगवान की बारात 74 दिन टिकी, हृदय में प्रेम नहीं आ रहा। अब बारात अयोध्या नगरी में वापस आई, सभी लोग बड़े खुश हैं। एक दिन दशरथ ने अपनी तीनों स्त्रियों को बुलाया और कहा देखो बहू को कैसे रखना चाहिए। पर लड़किनी वधू घर आई, राखो नैन पलक के माई। पर आई लड़की अगर तुम्हारे घर में दुल्हन बन करके आई है तो उसे अपनी लड़की जैसा रखना चाहिए। जैसे परीक्षित जी आँख की रक्षा कौन करता है? पानी। इसी तरह से बहुओं की रक्षा करनी चाहिए। और आजकल बहू घर में नहीं आए पाई, सास ने चाबी ली और साया के नरा में के बाद। लेकिन हमारे दिनों दो गुनहगारों के बीच में गुना केवल एक का ही नहीं होता है, काऊ गित्तो हो तो काऊ गित्तो। ये बहुएं बड़ी खराब होती है, लगा लिप लाइनर ले, मोबाइल लाइनर ले, हमारे कैटरीना के बनी घूम रही हैं। सास बेचारी मरे कुठला मोड़ दे रोती रहती है, बे कैटरीना के बनी घूम रही है। 12 बजिया तो कमरा बेटना खुलतो है। परीक्षित जी आजकल बहुएं होती शनिचर लेके, और ये सास पे शनिचर चढ़ी गौ तो शनिचर की टकरार होने लगी। और का कहें ले बिटिया, ए पंडितानी बिटिया जाले जाबी और चार लड्डू लिकार खवावा इन्हें लोगन। अच्छा बहू कहते अच्छा टुकरिया, हमने कहूँ खाए थोड़ा लड़ुआ हमें दिखाए दे। हाँ जय बात खाओ, जय बात। बहुत सास है, कोई गलती ना होती। ये बहुएं क्या बताऊं मैं तुम्हें, हम तो ब्याह करेंगे। पंडित का तो ये विषय दीदी, हमने कुमार सानू की आवाज डाल दी फेसबुक पे, हमसे 250 लड़कियां बात करती, 250। हमने कही तो हमने कही तुमने तो लंका जीत ली, तुमका रावण से कम हो। कहती हाँ दीदी, रावण जात को पंडित हो तो हम पंडित है, आपका कम रहे का उसे।
अब काती ले बिटिया जब 500 रुपया निकाल के देव है भैया अपने बहुए करती हैं अच्छा टुकरिया हम चोरन गत्ता आई तेरे रुपया चुरा ली कैसे न रहो मैं 24 बंदे बने फिर कौन देख महीना भर जब तो ऐसी रोटी खवाए तो मुंह जरिया गरम गरम है तो बहुए अब आइए टाइम हो रहा है अब इससे आगे का कार्यक्रम अब तो टाइम नहीं है रात में कन्हैया का जन्म होगा नहीं तो और रामायण सुनाते आप लोगों को सुनाओ हेलो तेरा नाम ले